हाय दोस्तों, वेलकम टू ITI गोयल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, ITI से रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर के वीडियो पाना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगे या इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, WWF इंडिया ने किसे अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद। भारत के मशहूर खिलाड़ी, शतरंज मशहूर खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। WWF इंडिया ने अभी 50 वर्ष 2020 में 50 वर्ष पूरे होंगे। इसी के लिए वह यह कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चेस खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को बनाया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं WWF की। यह है दोस्तों हमारे देश के मशहूर खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी, जो चेस में चैम्पियन रहते थे। और अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। कब? 1961 में। और यहाँ का इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड शहर में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड शहर में। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर निदेशक हैं मार्को लिबर्टिनी। कौन? मार्को लिबर्टिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के होंगजोउ शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेई। ये फेई क्या है? तो चीन के होंगजोउ शहर में होने वाले एशिया पैरा खेल का 2022 जो खेल होने जा रहा है, उनका शुभंकर फेई नामक पक्षी को बनाया है। तो अब फेई यह वो पक्षी है दोस्तों, फेई, जिसमें 2 बार फेई आया। तो पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी और मानव विकास और सम्मान को दर्शाता है। और दूसरे फेई का है एथलीटों को अपना कमजोरी पर काबू पाना और साथ ही एथलीटों के परिश्रम को दर्शाता है। और फेई लियांगजू संस्कृति से दैवी शक्ति से प्रेरित है। यह जो पक्षी है यह लियांगजू संस्कृति से की दैवी शक्ति से प्रेरित है और यह होंगजोउ के मानव सामंजस्य और नवाचार को दर्शाता है। चलिए अब जान लेते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTNL के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PK पुरवार को MTNL के नए CMD बनाया है। यह BSNL के अध्यक्ष और MD है। इन्हें MTNL का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा PK पुरवार। MTNL के नए CMD कौन बने हैं? PK पुरवार। MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो चलिए अब PK पुरवार के बारे में जान लेते। यही है PK पुरवार। यह BSNL के अध्यक्ष और MD है और इन्हें अभी MTNL का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब जान लेते हैं MTNL के बारे में। तो MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और इसके CMD अभी बने हैं रिसेंटली PK पुरवार जी। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 में, 1986 में। कब? 1986 में। अब जान लेते हैं BSNL के बारे में। तो BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में। कब? 15 सितंबर 2000।
2000 में। और इसके अध्यक्ष और एमडी तो वही पीके पुरवार जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IWF के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अजान। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे थॉमस अजान, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये है थॉमस अजान जिन्होंने अभी IWF के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोप लगाए गए, जिसके कारण इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब बात कर लेते हैं IWF का। IWF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ। और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में 1905 में। और इसका हेडक्वार्टर है हंगरी के बुडापेस्ट में। कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस ऑप्शन नंबर सी 17 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों, हीमोफीलिया दिवस की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। क्या है? इस हीमोफीलिया दिवस की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। हीमोफीलिया संघ की स्थापना की थी दोस्तों फ्रैंक सनाबिल ने। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस फ्रैंक सनाबिल के जन्म दिवस पर ही हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और हीमोफीलिया संघ की स्थापना फ्रैंक सनाबिल ने की थी 1963 में। कब? 1963 में। और दोस्तों, यह बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की। तो यह एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसमें यदि किसी को चोट लग जाए तो खून बहता ही रहता है। तो हीमोफीलिया और खून बहने वाली से संबंधित बीमारी के लिए यह जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जागरूकता फैलाना ही इसका काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.75%। मतलब RBI ने 0.25% अपनी रिवर्स रेपो रेट कम की है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ दोस्तों, जो भी बैंक RBI से लोन लेता है तो उसे लोन चुकाने के लिए 4% ब्याज देना होता है। और उस 4% ब्याज को अब RBI ने कम कर दिया है। अभी आर्थिक मंदी के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो आर्थिक मंदी चल रही है, इसीलिए RBI ने 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक बैंक लोन ले सके और आर्थिक मंदी से निपट सके। चलिए अब जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी बैंक $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AIIB। कौन सी बैंक? AIIB। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यह चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो एशियन प्रशांत क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह जो $500 मिलियन देगी, उसमें भारत में वित्तीय सहायता जो प्रदान करेगी, उसके द्वारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में और दवाइयों के लिए यूज़ किया जाएगा। अब
बात कर लेते हैं AIIB की। तो AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यह चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया बहुपक्षीय विकास बैंक है जो प्रशांत एशियन क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना की गई थी 16 जनवरी 2016 में। कब? 16 जनवरी 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में। कहाँ पर? चीन के बीजिंग शहर में। और इसके प्रमुख हैं अब्दुल अजीज अल राशी। कौन है? अब्दुल अजीज अल राशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेम स्मिथ। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर ग्रेम स्मिथ को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष या डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह इसके पहले अस्थायी तौर पर साउथ अफ्रीका बोर्ड में निदेशक थे। अब इन्हें स्थायी रूप से डायरेक्टर बना दिया गया है। अब जान लेते हैं, ये है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर। यह पहले अस्थायी रूप से थे, अभी इन्हें स्थायी रूप से बना दिया गया है। यह साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर है। अब जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया और जुडिशियल कैपिटल है फ्लोएम फोंटेन। कौन सी है? फ्लोएम फोंटेन। और यहाँ की करेंसी है रेंट। क्या है? रेंट यहाँ की करेंसी है, RENT, रेंट। और यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के कारण कहाँ आयोजित होने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन में होने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। यह चीनी सरकार द्वारा चीन के फुजियान प्रांत में आयोजित किया जाने वाला था जून जुलाई में। चलिए अब जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। कब? 1945 में, 1945 में। और इसका उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति, समाज विज्ञान और संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना। और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। और इसके अभी चेयरमैन हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, यहाँ का है, ये एक के ज़्यादा लग गया, ये गलत टाइप हो गया दोस्तों। कोविड कुर्रीपुकल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोविड कुर्रीपुकल अभियान केरल सरकार। ऑप्शन नंबर ए, केरल सरकार ने शुरू किया है। यह अभियान क्यों शुरू किया है? तो यह अभियान दोस्तों कोविड-19 की महामारी के कारण अभी कई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट को जागरूकता फैलाने के लिए यह कोविड कुर्रीपुकल अभियान शुरू किया है। तो कोविड कुर्रीपुकल के द्वारा जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, यह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और स्वच्छ अभियान भी यह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इस तरीके से स्कूली छात्रों के साथ में यह अभियान शुरू किया है जिसके द्वारा यह अवेयरनेस फैला सके। अब जान लेते हैं केरल सरकार के बारे में। तो केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है क्या? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के CM है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9
और विधानसभा सीट है 140। कितनी है दोस्तों? 140 140 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1956 में, 1956 में। और यहाँ की राजभाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम यहाँ की राजभाषा है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है इस सेशन से तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।